Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying the ledger posting. तो ट्रांजैक्शन से जर्नल बनाना और जर्नल से लेजर पोस्ट करना एक प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे। और क्वेश्चन है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस एंड पोस्ट देम इन द लेजर। पहले ये ट्रांजैक्शन पढ़ लो और इसका जर्नल बनाओ। जर्नल बनाने के बाद इसका लेजर पोस्टिंग करो। Shivam started business with cash 2024 April 1. This is cash account debited to capital account. Cash invested by Shivam in the business as capital. And amount is 1 lakh. इसमें अपने मन से लेजर फोलियो का नंबर दे दो कि ये 1 नंबर लेजर में लिखा है, ये 4 नंबर लेजर में लिखा है। These are all imaginary. और ये डिपॉजिटेड इनटू बैंक अप्रैल 2 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अप्रैल 2 में बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट डिपॉजिटेड इन द बैंक और अमाउंट 70,000। और लेजर फोलियो में इमेजिनरी नंबर दे दो 5 और 1 क्योंकि कैश का जो लेजर नंबर है ना, ये देखो 1, ये 1, फिर कैश भी इधर 1, ऐसे कैश का 1 नंबर लेजर में लिखा है। यही हम करके चलेंगे। देन बॉट गुड्स फॉर कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। अभी मैं आपको सोच रहा हूं कि आप जर्नल के एक्सपर्ट हो तो पहले जर्नल लिखो फिर लेजर पोस्टिंग करेंगे। बॉट गुड्स फॉर कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। देन ड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, दिस इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। देन सोल्ड गुड्स टू कृष्णा, ये उधार में बेचा है। कृष्णा डेबिटेड टू सेल्स, कृष्णा के पास अकाउंट नहीं लिखना। अप्रैल 13 और अमाउंट आप जब क्वेश्चन करोगे हमेशा इसको ऐसे ज्वाइन करा देना 1500। बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू श्याम 2250। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 1500, कृष्णा को 1500 का बेचा था और 1500 रुपये ले लिया। दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू कृष्णा। नाम के पास अकाउंट, यूजुअली कोई भी अकाउंट जो राम कृष्णा हरि जो अकाउंट होता है उसके पास अकाउंट नहीं लिखते। पेड टू श्याम, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, ये कंपाउंड एंट्री है। श्याम को पे करा, श्याम का 2250 का था अकाउंट। श्याम बॉट गुड्स फ्रॉम श्याम, श्याम हमारा क्रेडिटर था। श्याम को हमने 2150 पे करा और 100 रुपीज उससे डिस्काउंट ले लिया। तो देखो श्याम को पे करा 2150 और उनसे डिस्काउंट लिया 100, तो श्याम डेबिटेड 2250 टू कैश अकाउंट 2150 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100। मैं आपको डायरेक्ट बिना रूल को डिस्कस करते हुए बता रहा हूं क्योंकि जर्नल में हमने बथेरे डिस्काउंट ये इसका रूल और जर्नल का रूल्स डिस्कस कर लिया। अभी डायरेक्ट एंट्री करो। कैश सेल्स फॉर द मंथ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 8000। पेड रेंट, रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 500। कुछ बता रहे तो यूजुअली कैश में पे होता है। पेड सैलरी टू राम, तो राम नहीं सैलरी, खर्चा अकाउंट डेबिटेड टू कैश 3000। ये जर्नल हो गया। डेट लिखो और एंट्री लिख दो। ये देखो इन्होंने एंट्री लिखा है और इसमें कंपाउंड एंट्री है श्याम टू कैश टू डिस्काउंट। तो दीज आर द इमेजिनरी फोलियो नंबर। पहला था कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, दूसरा बैंक डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक टू कैश, तीसरा परचेज गुड्स फॉर कैश, परचेजेस टू कैश, चौथा विड्रॉन कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। सोल्ड टू कृष्णा, नाम दे रखा है और नाम दे दिया था उधार, कृष्णा टू सेल्स। परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम, उधार पे लिया तो परचेजेस टू श्याम। खाली नाम दे रखा है और कैश के बारे में कुछ बताया नहीं। इट इज ऑलवेज ऑन क्रेडिट। देन रिसीव्ड कैश फ्रॉम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, कैश टू कृष्णा। पेड टू श्याम, डिस्काउंट रिसीव्ड, श्याम डेबिटेड टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। क्योंकि श्याम का 2250 से इतना पे कर दिया, इतना डिस्काउंट लिया। कैश सेल्स फॉर द मंथ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। और रेंट सैलरी दिया है, इसको इकट्ठे कर सकते हो।
क्योंकि देखो यहाँ पे कैश डेबिट हो रहा है और यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है, तो इसलिए दोनों कंबाइन नहीं कर पाएंगे. बट रेंट अकाउंट डेबिटेड, सैलरी डेबिटेड टू कैश, इंक्रीज इन खर्चा डेबिटेड, डिक्रीज इन एसेट क्रेडिटेड. ये एक्सपेंडिचर है, ये एसेट है. तो नोट में दे दिया डिस्काउंट अलाउड बाय अदर्स इज डिस्काउंट रिसीव्ड, it is a gain, it will be credited. The combined or compound entries passed since rent and salary to Ram have been paid in cash on the same day. Ledger folios are imaginary. ये जो लेजर फोलियो हमने बनाया अपने मन से बना लिया, बट कैश को मान ले लिया, इस टाइप का. तो नाउ यू विल सी. और जर्नल फोलियो भी, आपके जर्नल में भी इमेजिनरी जर्नल फोलियो नंबर लोगे लेजर में. तो हम क्या करेंगे ना, इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे. सबसे पहले हम बनाएंगे कैश अकाउंट, सबसे पहले बनाएंगे कैश अकाउंट फास्ट में, देन बनाएंगे कैपिटल अकाउंट, देन बनाएंगे बैंक अकाउंट, देन बनाएंगे परचेजेस अकाउंट, देन बनाएंगे, ये कैश बन चुका है, कैश बन चुका है, बैंक बन चुका है, देन कृष्णा 5, देन सेल्स 6, देन परचेजेस बन चुका है श्याम 7, देन कैश कृष्णा बन चुका है, श्याम कैश डिस्काउंट रिसीव्ड बनाएंगे 8. ये 8 अकाउंट, 8 के बाद ये 9 10, ये 9 अकाउंट, 9th अकाउंट ये है, 10th अकाउंट ये है. तो देखो हम कैसे लेजर बनाएंगे. दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 अकाउंट बनेगा. डिस्काउंट रिसीव्ड और श्याम, तो 9 ने 10 अकाउंट्स बनाएंगे. तो हम इकट्ठे सारे अकाउंट नहीं खोलेंगे. अगर इकट्ठे अकाउंट खोल के कैश में लिखेंगे टू कैपिटल और कैपिटल में लिखेंगे बाय कैश. कैश में हम लिखेंगे पहला एंट्री कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, कैश लेजर में लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, और कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश. हम ऐसे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमें पहले अगर एक सारे लेजर्स बना देंगे तो हमें लेजर का लेंथ पता नहीं चलेगा, कौन सा लेजर कितना बड़ा बनेगा. तो सबसे पहले कैश अकाउंट बनाओ, कैश में लिखो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, फर्स्ट जर्नल एंट्री. ठीक है, आप जर्नल देखो और क्वेश्चन करते जाओ. कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट. फिर सेकेंड एंट्री है बैंक, मतलब डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश. तो कैश में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, अप्रैल 2 बाय बैंक अकाउंट 70,000. थर्ड एंट्री है परचेज्ड गुड्स फॉर कैश. आपको याद होगा परचेजेस टू कैश, कैश में कैश का ले लिखते, कैश का अल्टरनेटिव लिखते हैं. तो बाय परचेजेस अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. 4 तरह का एंट्री होता है विथड्रॉन फ्रॉम बैंक, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक. कैश अकाउंट में कैश अकाउंट डेबिट नहीं लिखते, कैश का अल्टरनेटिव टू बैंक, दिस इज टू साइड टू बैंक अकाउंट. अप्रैल 4 टू बैंक अकाउंट 10,000. यहाँ पे इमेजिनरी नंबर 1 8 10 ऐसे करके ले सकते हैं जनरल का. तो टू बैंक अकाउंट. देन 4 तारीख के बाद 24 तारीख आया, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा कैश, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कृष्णा. नाम के बस अकाउंट नहीं लिखते, कैश में कैश का अल्टरनेटिव लिखेंगे, इट इज टू कृष्णा. देन 28th एंट्री पेड टू श्याम, ये कंपाउंड एंट्री होता है, इसका एंट्री ऐसे होता है. तो पेड टू श्याम, श्याम डेबिटेड, दिस इज 2250 टू कैश अकाउंट 2150 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100. तो कैश में आएगा बाय श्याम ओनली 2150, ये वाला बाय श्याम 2150. डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में बाय श्याम 100 आएगा, और श्याम अकाउंट में टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड दोनों आ जाएगा. कंपाउंड में कैश में खाली कैश वाला पोर्शन आएगा 2150, डिस्काउंट रिसीव्ड में बाय श्याम
कैश में कैश का पोर्शन कितना है 2150, डिस्काउंट पोर्शन 100, तो इसीलिए श्याम में दोनों आ जाएगा, 2 कैश 2 डिस्काउंट रिसिप्ट, और कैश में बाई श्याम 2150, डिस्काउंट में बाई श्याम 100, ये ऐसे लिखेंगे। देन आपका लास्ट कंपाउंड एंट्री था रेंट अकाउंट डेबिटेड सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो कैश में लिख देंगे बाय रेंट अकाउंट बाय सैलरीज अकाउंट, ये पहला एंट्री कर दिया। आपके पेंसिल में ये लाइंस आपने बना दी, ऐसे करके लाइंस बना दिया, पूरा लास्ट पूरे पेज बना देना। पूरा पेज बनाने के बाद क्या करना है ना, पहले डेबिट क्रेडिट साइड को रफ में टोटल करके देखो, आपके डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा बन रहा है, तो डेबिट साइड का इस साइड का अप्रैल 30 का लास्ट ट्रांजेक्शन था सेल्स अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 8000, तो डेबिट साइड को टोटल करो 1,10,500, इसको क्रेडिट साइड में उतारो 1,10,500, क्रेडिट साइड का ये जो अमाउंट आपने टोटल करा इसको 1,10,500 से इसको माइनस करो, द डिफरेंस इज बाय बैलेंस कैरिड डाउन, यानी डेबिट साइड बड़ा है तो दिस इज डेबिट बैलेंस, क्रेडिट साइड बड़ा होगा तो क्रेडिट बैलेंस होगा, फिलहाल डेबिट साइड बड़ा है तो ये डेबिट बैलेंस है, तो डेबिट बैलेंस को लिखो बाय बैलेंस सीडी 29,850, ये 29,850 इज डेबिट बैलेंस, तो डेबिट साइड में नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे अप्रैल 30 इज द लास्ट डे, तो May 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, इधर लिख दिया। फिर पेंसिल लेके एक लाइन साफ कर दिया, जो टेक द इरेजर और एक लाइन साफ कर दो, इतना साफ कर दो, इतना साफ करके देखो ये लाइंस मिटा दिया और यहां पे लाइन ड्रॉ कर दिया, विल हैव टू ड्रॉ द लाइन लाइक दिस, यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दे, ये लाइन पहले से ड्रॉ किया हुआ है, पहले से ड्रॉ किया है, ये लाइन ड्रॉ करो पूरा। फिर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि कैश के बाद कैपिटल, कैपिटल के बाद बैंक, बैंक टू परचेजेस, ऐसे 10 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में कैश में टू कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट में कैश नहीं लिखेंगे, लिखेंगे बाई कैपिटल अकाउंट कैश टू कैपिटल, कैपिटल में कैपिटल नहीं लिखेंगे जर्नल से, कैपिटल में लिखेंगे बाई कैश अकाउंट, बाई कैश अकाउंट, जो एक ही होता है उसको बैलेंस सीडीबीडी लिखते नहीं है, एक ही ट्रांजेक्शन है ना, तो टू बैलेंस सीडी, टू बैलेंस कैरिड डाउन, अगर आप लिखोगे 1 लाख यहाँ 1 लाख यहाँ, जीरो माइनस करके 1 लाख, टू बैलेंस कैरिड डाउन, दिस इज क्रेडिट बैलेंस, तो यहाँ पे May 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख, तो दिस इज योर क्रेडिट बैलेंस, टू बैलेंस सीडी। बैलेंसिंग हमेशा लास्ट डेट ऑफ द मंथ में होता है। देन कम्स योर बैंक अकाउंट, अगेन आपने इरेजर लेना है और इसको मिटाना है, ये लाइन को साफ कर देना है, हो गया। देन नाउ व्हाट विल बी डन ना, बैंक अकाउंट बनाओ। बैंक अकाउंट में दो तरीके का ट्रांजैक्शन होता था, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो बैंक अकाउंट में लिखेंगे टू कैश अकाउंट अप्रैल 2, और कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, ये देखो बाय बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट में लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 70,000, बैंक में लिखेंगे टू कैश, कैश में लिखेंगे बाय बैंक। देन अप्रैल 4 को विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट में लिखा है टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट 1 लाख, और बैंक में लिखेंगे बाय कैश, बैंक में लिखेंगे बाय कैश अकाउंट, दिस इज डन। और चेक कर लो पूरा आज का ट्रांजैक्शन इस महीने का, इसके अंदर कोई और ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू बैंक नहीं है, 2 ही था, तो बड़ा वाला ट्रांजैक्शन को, बड़ा वाला अमाउंट को एक लाइन छोड़ के बैलेंस लिखने के लिए 70,000 लिखो, इसको पैरेलल लाइन में यहाँ पे 70,000 लिखो, और लास्ट लाइन महीने का डबल कर दो, हमेशा लास्ट लाइन को डबल कर देते हैं, अकाउंट्स में हर लास्ट लाइन डबल होता है, तो इस 70,000 से क्रेडिट साइड का टोटल 1,000 माइनस करके लास्ट डेट ऑफ मंथ अप्रैल 30 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन 69,000। डेबिट साइड बड़ा है तो इसको डेबिट बैलेंस बोलते हैं, ये निकलता क्रेडिट साइड में है, नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डेट में ट्रांसफर हो जाता है May 1 को, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 69,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 69,000, दिस इज बैंक अकाउंट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 69,000, ये हो गया आपके आंसर। देन बैंक अकाउंट के बाद यू अगेन गो बैक, फोर्थ अकाउंट इज योर परचेज अकाउंट, मैं आपको अगर दिखाऊंगा तो इट इज लाइक दिस,
दिस इज फर्स्ट अकाउंट कैश कैपिटल, थर्ड बैंक, फोर्थ परचेजेस, फिफ्थ कृष्णा, सिक्स्थ सेल। ये देखो फिफ्थ अकाउंट देखो, फिफ्थ सेल्स, फोर्थ कृष्णा। तो आप कृष्णा को पहले बाद में सेल्स बनाओगे तो बेटर रहेगा। तो परचेजेस अकाउंट बनाओ। परचेजेस हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, खर्चा है। तो परचेजेस अकाउंट में आपने 2 बार खरीदा, एक बार 3 तारीख को, एक बार 2 बार खरीदा, एक बार 3 तारीख को खरीदा है। परचेजेस टू कैश 5000, फिर परचेजेस टू श्याम, और इसको टोटल करके 2 ट्रांजेक्शन है, इसको टोटल करो 7250 बाय बैलेंस कैरेड डाउन, बाय बैलेंस कैरेड डाउन इट इज 7250 वन साइडेड है, इन्होंने टोटल नहीं करा है। फर्स्ट में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, परचेजेस का हमेशा डेबिट बैलेंस आएगा 7250। 10 सेल्स, 2 सेल्स है, एक कृष्णा से खरीदा तो बेचा कृष्णा को, कृष्णा टू सेल्स, कृष्णा के पास अकाउंट मत लिखो, बाय कृष्णा 1500, फिर कैश बेच सेल्स करा, कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट लास्ट 8000, दोनों को ऐड करके 9500 लिखो। 9500 यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी, फिर मे 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 9500। यानी कृष्णा से हमने कृष्णा को बेचा था, तो कृष्णा डेबिटेड, ये देखो कृष्णा परचेजेस टू श्याम, कृष्णा टू सेल्स, कृष्णा डेबिटेड टू सेल्स, दिस इज कृष्णा डेबिटेड टू सेल्स। मैं आपको दोबारा बता देता हूं, दिस इज कृष्णा डेबिटेड टू सेल्स। तो कृष्णा में 2 सेल्स और पैसे ले लिया कैश टू कृष्णा, तो बाय कैश अकाउंट 24 तारीख को डेट लिखना है, और पर्टिकुलर्स में कृष्णा का ऑपोजिट अकाउंट लिखना है। तो कैश डेबिट, तो कैश को क्रेडिट साइड में लिखो, और 2 सेल्स क्रेडिट में लिखा है तो कृष्णा में 2 सेल्स लिखो। दिस इज डेबिट साइड और 2 साइड, दिस इज क्रेडिट साइड और बाय साइड। तो जहां पे दोनों टोटल हो गया, इसको बैलेंस कर दो 1500, दोनों तरफ लिखो, कोई लाइन गैप मत दो। डिफरेंस होता है तभी बैलेंस सीढ़ी बीड़ी होता है, अगर इक्वल दे रखा है तो दोनों को इक्वली लिखेंगे। देन कम्स योर श्याम अकाउंट। श्याम का कंपाउंड एंट्री था, खरीदा था और उसको हमने डबल पोस्टिंग करा था। देखो मैं आपको दोबारा बताऊंगा। तो दिस इज श्याम अकाउंट। श्याम अकाउंट में हमने लिखा था बाय परचेजेस अप्रैल 20 को, खरीदा 2250, पे करा 2150। तो श्याम डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2150 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 100। तो दोनों टोटल कर दो, सिंगल डबल लाइन क्लोज, इक्वल आ रहा है। इस तरफ कोई लाइन गैप नहीं है क्योंकि बैलेंस हो गया। देन डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में आएगा बाय श्याम ओनली 100, बाय श्याम ओनली 100। कैश अकाउंट में आएगा बाय श्याम 2150। आप देख चुके हो। अभी डिस्काउंट रिसीट में और कुछ है नहीं। देखो 28 तारीख डेट है, सेम अप्रैल 28। तो अभी ये 100 इसके अंदर लिखो, 100 इधर 100 लिखो, सिंगल डबल लाइन क्लोज, और इससे 0 माइनस करके अप्रैल 30 को 2 बैलेंस कैरेट डाउन 100, और 2 बैलेंस कैरेट डाउन विल बी बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 100। मे 1 को अप्रैल 30, मे 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 100। देन रेंट अकाउंट करेंगे। रेंट एक खर्चा होता है, हमने अगर रेंट पे करेंगे तो इट विल बी रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो रेंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो और कुछ है नहीं, टोटल कर दो 500, टोटल कर दो 500, डिफरेंस 0 माइनस करके अप्रैल 30 को बाय बैलेंस सीडी और मे 1 को 2 बैलेंस बीडी, ऑल खर्चा और डेबिट्स। तो इसीलिए इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड। सैलरी भी सेम है, एक ही ट्रांजैक्शन है, इसको बैलेंस ना करने में चलेगा, इन्होंने करा है, आप भी कर लेना। तो दिस इज अप्रैल 30 को सैलरीज टू कैश, इसको लिखो 3000 यहाँ पे, सिंगल डबल लाइन, सिंगल डबल लाइन, और बाय बैलेंस शीट 2 बैलेंस शीट, इट इज ए डेबिट बैलेंस। और ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इसको क्रेडिट बैलेंस कॉलम में लिखेंगे, इसको डैश डैश करके लिख देंगे ट्रायल बैलेंस में, ये डेबिट में लिखेंगे, ये डेबिट लिखेंगे। तो एक लेजर का बैलेंसिंग इन्होंने और एक लेजर पोस्ट करके करा है, आप देख सकते हो।
तो ये एक जर्नल एंट्री, इसका जर्नल करके लेजर पोस्ट करोगे, फिर इसका बैलेंस करोगे। इन्होंने जर्नल करा नहीं है, बट आप जर्नल लिखना है। आई विल टेल यू कि जर्नल कैसे करना है और आप इससे आराम से कर सकते हो। तो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट देखो, ये जो ट्रांजैक्शन दे रखा है इसके ऊपर दे रखा है ट्रांजैक्शन। असीम स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल विथ मशीनरी ऑफ 10 लाख, फर्नीचर 2.5 लाख एंड कैश 2,50,000। तो मशीनरी अकाउंट डेबिटेड, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 15 लाख, क्योंकि मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 10 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 2,50,000 and cash account debited 2,50,000 to capital account 15 lakh. Then purchased goods for cash from Raman, purchases account debited to cash account. Amount तो देख रहे हो। Purchased from Naresh, purchases account debited to Naresh. Sold goods to Gupta and company for cash, cash account debited to sales account. Cash deposited into bank, bank account debited to cash account. Purchased machinery by check, machinery account debited to bank. Sold goods to Garg brothers, ये उधार है, Garg brother to sales. Returned good to Naresh not being as per specification. Returned goods to Naresh not being as per specification. कैसे भी Naresh debited to purchases returns, हमने खरीदा था तो नरेश से फिर उनको वापस कर दिया, परचेज करा था, तो परचेजेस टू नरेश, अभी नरेश टू परचेजेस, परचेज रिटर्न्स या रिटर्न्स आउटवर्ड टू रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट, नरेश डेबिटेड टू रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट, पेड नरेश बाय चेक, नरेश टू बैंक, बैंक अकाउंट, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, घर का खर्चा के लिए निकाला, रिसीव्ड चेक फ्रॉम गर्ग ब्रदर्स एंड डिपॉजिटेड इन बैंक, दिस इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और ये दोनों, ये पेड सैलरीज टू द स्टाफ, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, बैंक एडवाइसेस चेक ऑफ गर्ग ब्रदर्स रिटर्न अनपेड, जब चेक लिया था बैंक टू गर्ग ब्रदर्स, डिजनर में उल्टा कर दिया, गर्ग ब्रदर्स टू बैंक अकाउंट। रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, बैंक से इंटरेस्ट रिसीव करा, दिस इज बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट। Purchased stationery from cash for cash, stationery account debited to cash account, खर्चा अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। स्टेशनरी कोई बड़ी अमाउंट नहीं है और उसको एक ही बार यूज कर देते हैं, इट इज नॉट एन एसेट, इट इज एन एक्सपेंडिचर। रिबेट अलाउड टू गर्ग ब्रदर्स फॉर डिफेक्टिव इन गुड्स सप्लाइड टू देम, तो गर्ग ब्रदर को रिबेट दे दिया, तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू गर्ग ब्रदर्स, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू गर्ग ब्रदर्स। तो गर्ग ब्रदर्स को अगर रिबेट देंगे तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिटेड, गर्ग ब्रदर्स अकाउंट डेबिटेड टू, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू गर्ग ब्रदर्स, हमने इनको रिबेट दे दिया। तो इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे, देखो लेजर पोस्टिंग कैसे होगा। सबसे पहले मशीनरी के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था, मशीनरी फर्नीचर कैश, तो मशीनरी अकाउंट एक खाली बनाओ, उसमें लिखो टू कैपिटल अकाउंट। मैंने आपको बताया था ना 15 लाख का था, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 15 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 2,50,000, कैश अकाउंट डेबिटेड 2,50,000, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। एक्चुअली आपको पहले मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ेगा, देन आप इसके बाद आप बाकी सारे बना सकते हो। पहले मशीनरी अकाउंट बनाओ, मशीनरी अकाउंट को बैलेंस करने के बाद फर्नीचर, देन कैश, देन कैपिटल, इट विल गो ऑन लाइक दिस। तो मशीनरी अकाउंट में सबसे पहले स्टार्टेड बिजनेस विद मशीनरी, मशीनरी टू कैपिटल, फिर पूरा जर्नल ढूंढ लो, इन्होंने जर्नल करा नहीं है, आप जर्नल अपनी कॉपी में लिख के पोस्ट करो। फिर अप्रैल 14 तारीख को लिखा है परचेज्ड मशीनरी, मशीनरी टू बैंक बाय गिविंग ए चेक, तो डेबिट साइड बड़ा है, टोटल करो, क्रेडिट साइड में लिखो और बाय वाला सीढ़ी करो, आया 10,25,000, इसको टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, next month first day. Then comes your furniture account, started business with cash furniture, that is furniture to capital account 2.5 लाख, और कुछ है नहीं ट्रांजैक्शन, 2.5 लाख को टोटल करो, इधर लिखो, सेकेंड लास्ट लाइन को डबल कर दो, हमेशा डबल, और बाय बैलेंस सीडी अप्रैल 30, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन,
ये आपका डेबिट बैलेंस है, ये डेबिट बैलेंस है। देन कम्स योर कैश अकाउंट। आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया, अपने कैश लाए थे 2.5 लाख, मशीनरी लाए 10 लाख, फर्नीचर लाए 2.5 लाख, 2,50,000, कैश लाए 2,50,000। दैट इज कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट 2,50,000। देन कैश में ये हो गया एक तरीका। देन परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू कैश। तो क्रेडिट में लिखो बाय परचेजेस। अप्रैल 12 परचेज्ड गुड्स बाय, मतलब अप्रैल 12 तारीख को विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बैंक डिपॉजिट इनटू बैंक, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, तो कैश में बाय बैंक। देन अप्रैल 28 पेड सैलरी, सैलरीज अकाउंट डेबिटेड टू कैश, तो बाय सैलरी। अप्रैल 30 परचेज्ड स्टेशनरी, स्टेशनरी टू कैश, बाय स्टेशनरी। कैश अकाउंट का डेबिट साइड बड़ा है, इसको टोटल करो। पैरेलल लाइन में सीधा लिखो इधर 4,25,000, सिंगल लाइन डबल लाइन, और डेट होगा लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो डेबिट साइड में ऑलरेडी जो पेमेंट्स आपका लिखा हुआ है कैश का, इसको टोटल कर दो, इसको टोटल कर दो। टोटल करके इसको 4,25,000 से माइनस करो, यू विल बी गेटिंग बाय बैलेंस कैरेट डाउन 60,000। तो बाय बैलेंस कैरेट डाउन विल बी May 1 नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे, टू बैलेंस ब्रेक डाउन 60,000। देन कम्स योर कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में जर्नल एंट्री था, मशीनरी अकाउंट डेबिटेड 10 लाख, फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड 2,50,000, कैश अकाउंट डेबिटेड 2,50,000 टू कैपिटल अकाउंट 15 लाख। तो कैपिटल अकाउंट में तीनों पोस्टिंग्स हो जाएंगे। कैसे होगा कैपिटल अकाउंट में तीनों पोस्टिंग? कैपिटल अकाउंट में होगा तीनों ऐसे, उसमें डेबिट में, इसमें क्रेडिट में होगा। कैपिटल अकाउंट में बाय मशीनरी अकाउंट, बाय फर्नीचर अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, टोटल करो 15 लाख 15 लाख। टू बैलेंस शीट अप्रैल 30 लास्ट डेट ऑफ द मंथ, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, बाय बैलेंस शीट। कैपिटल इज ऑलवेज ए लायबिलिटी, इट इज ए क्रेडिट बैलेंस, इसलिए क्रेडिट साइड में आएगा। देन कम्स योर परचेजेस अकाउंट। परचेजेस अकाउंट में टू कैश अकाउंट, अप्रैल 1 टू कैश अकाउंट 1,37,500। परचेजेस अकाउंट में टू कैश अकाउंट 1,37,500। परचेज गुड्स फॉर कैश एंड परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम नॉरिश, परचेज अकाउंट डेबिटेड टू नॉरिश अकाउंट अप्रैल 4। और पूरा अप्रैल के महीने में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है। इसको टोटल करो, इधर क्रेडिट में टोटल इधर लिखो, इसको डेबिट में लिखो, और डिफरेंस इज अप्रैल 30 को बैलेंस कैरेट डाउन एंड बैलेंस ब्रेक डाउन। आपको हर चीज को प्रैक्टिस करने के लिए लिखना पड़ेगा, देन थिंग्स विल बी फाइन। देन कम्स योर नॉरिश। नाम के पास अकाउंट होता नहीं, आपको पता है, तो नाम के पास अकाउंट नहीं होता, तो आप नाम के पास खाली लिखोगे नॉरिश, नो अकाउंट। यूजुअली लिखते नहीं है। अगर आप नॉरिश अकाउंट, गार्ग ब्रदर्स अकाउंट लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यूजुअली वो डोंट राइट डाउन। तो सबसे पहले अप्रैल 4 को नॉरिश से खरीदा, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू नॉरिश बाय परचेजेस। 16 तारीख को 5,000 का वापस कर दी, तो नॉरिश डेबिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड या टू परचेजेस रिटर्न अकाउंट। तो 5,000 रिटर्न कर दिया, फिर 50,000 का चेक दिया उनको 18 तारीख को, नॉरिश डेबिटेड टू बैंक, चेक दिया। अभी इतना है, नॉरिश का कोई ट्रांजैक्शन है नहीं, तो 1 लाख लिखो टोटल करके। नॉरिश हमारा क्रेडिटर है, तो 1 लाख को इधर सीधा लाइन में उतारो, इससे 55,000 माइनस करके जो बचेगा अप्रैल 30 को टू बैलेंस कैरेट डाउन 45,000, बाय बैलेंस ब्रेक डाउन 45,000, टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस सीडी। देन कम्स योर सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में हमने पैसे लेके बेचा है, तो अप्रैल 6 को कैश अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट बाय कैश। गर्ग ब्रदर को उधार पे बेचा है, गर्ग ब्रदर्स टू सेल्स, तो बाय गर्ग ब्रदर्स 75,000, नो अकाउंट। तो इसको टोटल करो, सेल्स का और कुछ नहीं है, टोटल सेल हमारा 2.5 लाख है, तो 2.5 लाख को डेबिट साइड में लिखो, जीरो माइनस हो, इस तरह मुझे है ही नहीं। फर्स्ट लाइन में लिखना टू बैलेंस कैरेट डाउन 2,50,000, और बाय बैलेंस ब्रेक डाउन 2,50,000 May 1। टू बैलेंस सीडी बाय बैलेंस ब्रेक डाउन नेक्स्ट मंथ फर्स्ट डे, सेल क्रेडिट बैलेंस है, और नॉरिश हमारा क्रेडिटर है, क्रेडिट बैलेंस। बैंक अकाउंट
बैंक में सबसे पहले 12 तारीख को हमने पैसे जमा करा था। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट 2 लाख, बैंक टू कैश। फिर 14 तारीख को मशीनरी खरीदा 25,000, मशीनरी टू बैंक, इट इज मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। देन अप्रैल 18 को और नॉरेश से हमने नॉरेश को पे किया, नॉरेश टू बैंक, तो बाय नॉरेश अकाउंट। देन 20 तारीख को हमने घर का खर्चा के लिए 25,000 निकाला, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। देन 25 तारीख को गार्ग ब्रदर्स से चेक लिया, तो चेक लेने का एंट्री होता है बैंक टू गर्ग ब्रदर्स, और ये चेक को बैंक में सेम डे डाल दिया, और ये चेक इनकैश नहीं हो पाया, गर्ग ब्रदर का पैसे नहीं था। 3 दिन के बाद डिजनर हो गया, तो टू गर्ग ब्रदर्स, डिजनर में बाय गर्ग ब्रदर्स, जनरल है गर्ग ब्रदर्स टू बैंक। बैंक का डेबिट साइड को टोटल करो, इसको इधर लिखो, इसे सारे को माइनस करके लिखो बाय बैलेंस सीडी 1,01,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,01,000। देन गर्ग ब्रदर्स के अकाउंट में कैसे पोस्टिंग करेंगे देखो। गर्ग ब्रदर को हमने सेल किया था, तो गर्ग ब्रदर डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट 15 तारीख को 75,000। उनसे 25 तारीख को चेक लिया, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गर्ग ब्रदर्स, ये देखो बैंक टू गर्ग ब्रदर्स, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू गर्ग ब्रदर्स 50,000। फिर 28 तारीख को चेक डिजनर हो गया, तो गर्ग ब्रदर्स टू बैंक, तो गर्ग ब्रदर्स टू बैंक 28 तारीख, ये देखो इधर आ गया, ये 50,000 इधर आ गया, और ये 50,000 इधर आ गया। हाउ इट इज बीइंग पोस्टेड इन टू अकाउंट्स। हमने गर्ग ब्रदर को रिबेट अलाउ कर दिया, तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू गर्ग ब्रदर, हमने अलाउ करा तो हमारा लॉस हो गया ना, तो रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिट और रिबेट रिसीव्ड अकाउंट इधर क्रेडिट में होता है, तो रिबेट अलाउड टू गर्ग ब्रदर्स 1500। तो गर्ग ब्रदर का डेबिट साइड बड़ा है, टोटल करो, इसको क्रेडिट साइड में उतारो, डबल लाइन नीचे खींचो, और ये दोनों को माइनस करो, 51,500 माइनस करके यू विल बी गेटिंग 73,500। दिस इज बाय बैलेंस सीडी, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। देन रिबेट अलाउड अकाउंट में, रिबेट अलाउड अकाउंट में, रिबेट अलाउड टू गर्ग ब्रदर्स, रिबेट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू गर्ग ब्रदर्स 1500। इसको टोटल करो, 1500 यहाँ लिखो, 1500 यहाँ लिखो, बाय बैलेंस सीडी 1500, टू बैलेंस बीडी 1500, मे 1 को टू बैलेंस बीडी। देन कम्स योर रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट। रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट में आपके, हमने नॉरेश को गुड्स वापस कर दिया था, खरीदा तो वापस कर दिया, तो रिटर्न आउटवर्ड में नॉरेश डेबिटेड टू रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट बाय नॉरेश, और कुछ है नहीं, टोटल करो, लास्ट डेट में टू बैलेंस सीडी और मे 1 में बाय बैलेंस बीडी, दिस इज क्रेडिट बैलेंस। अगर परचेजेस डेबिट बैलेंस होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट बैलेंस होगा, परचेज रिटर्न को हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट। देन विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, और कुछ है नहीं, ड्राइंग्स में टोटल करा, लास्ट डे ऑफ मंथ बाय बैलेंस सीडी, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ नेक्स्ट मंथ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज ए डेबिट बैलेंस, और रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट इज ए क्रेडिट बैलेंस। सैलरी हमारा खर्चा होता है, देन सैलरी अकाउंट एंड इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट सैलरी हमारा खर्चा होता है, तो आई विल एक्सप्लेन। सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और कुछ है नहीं, टोटल करो 25,000, इसको क्रेडिट साइड में लिखो, इट इज लास्ट डेट ऑफ द मंथ बाय बैलेंस सीडी, इसका डेबिट बैलेंस है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिटेड मे 1, टू बैलेंस ब्रेक डाउन। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारा कमाई है और चेक में मिला, बैंक टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,000 रुपये मिला है, और कुछ है नहीं इंटरेस्ट रिसीव्ड का। इनकम हमारा क्रेडिट बैलेंस से टोटल करो, लास्ट डेट ऑफ द मंथ टू बैलेंस सीडी, फर्स्ट डेट ऑफ नेक्स्ट मंथ मे 1 बाय बैलेंस बीडी 1,000। देन लास्ट कम्स योर स्टेशनरी अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट में टू कैश अकाउंट अप्रैल 30 का, टू कैश अकाउंट 2,500, तो ये 2,500 का दोनों तरफ लिखो, और लिखो अप्रैल 30 में बाय बैलेंस सीडी,
मई 1 में टू बैलेंस बिडिंग। तो आप जर्नल पास करके लेजर पोस्टिंग करोगे, फिर इसके बाद आप बनाओगे ट्रायल बैलेंस। देन डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, जर्नल एंड लेजर का डिफरेंस क्या है और ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, तो इसको मैं इसी क्लास में कंप्लीट कर देता हूं, ताकि आपका 2 क्लासेस में पूरा लेजर कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, तो इसका बेसिस क्या है, कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे 5 बेसिस, और जर्नल का क्या है और लेजर का क्या है। नेचर ऑफ बुक, इट इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल और प्राइमरी एंट्री। जर्नल इज ए बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री और प्राइमरी एंट्री, ये फर्स्ट बुक है। इट इज ए बुक ऑफ फाइनल एंट्री, ये जर्नल को लेजर में पोस्ट कर दिया था, उसका अकाउंट खत्म हो गया, उसका अकाउंट का बैलेंस पता चल गया। ये प्राइमरी एंट्री या फाइनल एंट्री। देन बेसिस ऑफ प्रिपरेशन, सोर्स डॉक्यूमेंट्स सच एज वाउचर्स, रिसीट्स आर द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल। वाउचर, रिसीट्स, पे इन स्लिप जो बैंक में जमा करते हैं, उसी के बेसिस पे जर्नल बनता है। बट लेजर जर्नल के ऊपर बनता है। जर्नल इज द बेसिस फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन द लेजर। जर्नल को लेजर में लिखते हैं, तो जर्नल लेजर का बेसिस होता है। तो इसीलिए द प्रोसेस ऑफ राइटिंग जर्नल इनटू द लेजर इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। देन थर्ड वन, स्टेज ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग इन जर्नल इज द फर्स्ट स्टेज। अकाउंट्स का पहला स्टेज होता है जर्नल, एंड सेकेंड स्टेज होता है रिकॉर्डिंग इन द लेजर इज द सेकेंड स्टेज। लेजर पोस्टिंग, जर्नल को लेजर में पोस्ट करना सेकेंड स्टेज होता है। देन ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या होता है जर्नल का, इट इज प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस इन ए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब टाइम बेसिस 1 2 3 4 डेट वाइज टाइम वाइज लिखते हैं। और लेजर क्या होता है, इट इज प्रिपेयर्ड टू सी द नेट इफेक्ट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस अफेक्टिंग ए पर्टिकुलर अकाउंट। जैसे राम के साथ हमारा क्या डील हुआ है, कितना गुड सेल करा, उन्होंने कितने हमें वापस करा, हमने कितने पैसे दिया, हम इनको कितना रिबेट दिया, और कितने पैसे उनसे फायदे लेना है नहीं। हर ट्रांजैक्शन का मिस्टर राम के अकाउंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, वो पता करने के लिए हम लेजर बनाते हैं। देन फॉर्मेट, जर्नल का फॉर्मेट क्या हुआ, लेजर का फॉर्मेट। जर्नल है जो 5 कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, 5। लेजर है जो 4 आइडेंटिकल कॉलम ऑन बोथ डेबिट एंड क्रेडिट साइड, यानी 8 होता है। पहले लेफ्ट साइड में होता है डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलो, अमाउंट, राइट में भी 4, लेफ्ट में भी 4 और राइट में भी 4, 8 कॉलम होता है, और जर्नल में 5 कॉलम होता है। देन लास्ट वन कम्स योर ट्रायल बैलेंस, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और एक पर्टिकुलर चैप्टर में ट्रायल बैलेंस के बारे में हम अच्छी तरह पढ़ेंगे। तो नाउ सी व्हाट इज ए ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में मीनिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस, आफ्टर पोस्टिंग ट्रांजैक्शंस इन द अकाउंट्स एंड balancing them, a statement is prepared to show separately the debit and credit balances. जर्नल से लेजर पोस्टिंग करते हैं, लेजर पोस्टिंग के बाद लेजर का जो बैलेंसेस को लेकर एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। उसमें डेबिट क्रेडिट 2 कॉलम बनाते हैं, और वो सारे अमाउंट्स को डेबिट क्रेडिट में लिखते हैं टैली करने के लिए। Such a statement is known as a trial balance. The total of the debit side of the trial balance should be equal to the total that of credit side. डेबिट साइड का टोटलिंग क्रेडिट साइड का टोटलिंग से इक्वल होगा। दिस इज बेस्ड ऑन द डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट विथ व्हिच स्टेट्स फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। हर डेबिट के साथ एक कॉरस्पॉन्डिंग क्रेडिट है इक्वल। हर इक्वल डेबिट, अगर 5 रुपये हमने रिसीव करा तो किसी डेटर ने दिया, हमने किसी को 100 रुपये दिया तो किसी क्रेडिटर को हमने चुकाया 100 रुपीज, तो दोनों तरफ इक्वल अमाउंट बढ़ेगा जितना घटेगा उतना। तो द ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड अंडर द बैलेंस मेथड बाय टेकिंग द लेजर अकाउंट्स बैलेंसेस इलस्ट्रेट। तो हमने जो क्वेश्चन करा है उसका लेजर बैलेंस, तो मेशिनरी अकाउंट इसके ऊपर जो क्वेश्चन करा था उस सारे लेजर बैलेंस लेके ट्रायल बैलेंस बना दो। उसमें 15 अकाउंट था, अभी अभी जो करा 15 अकाउंट था, हर अकाउंट का बैलेंस लो। मेशिनरी डेबिट बैलेंस, फर्नीचर एसेट है डेबिट बैलेंस, कैश एसेट है डेबिट बैलेंस, कैपिटल लायबिलिटी है कैपिटल इज क्रेडिट बैलेंस, परचेजेस खर्चा है डेबिट बैलेंस,
नॉलेज हमारा क्रेडिटर है, इट हैज ए क्रेडिट बैलेंस। सेल्स हमारा रेवेन्यू है, रेवेन्यू हैज ए क्रेडिट बैलेंस। बैंक हमारा एसेट है, बैंक हैज ए डेबिट बैलेंस। गार्ग ब्रदर हमारा डेटर है, जिनको हमने गुड्स उधार पे बेचा है तो इनका डेबिट बैलेंस। रिबेट अलाउड हमारा खर्चा बढ़ गया तो इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज ए डेबिट बैलेंस। रिटर्न आउटवर्ड परचेजेस का रिवर्स है, डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज ए क्रेडिट बैलेंस। डेबिट साइड में है बैलेंस बीडी है तो डेबिट में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखा है तो क्रेडिट में लिखेंगे। सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर है, सैलरी इज ए इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर डेबिट बैलेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है और इनकम इज ए क्रेडिट बैलेंस। ड्राइंग्स हमारा खर्चा कैपिटल का रिवर्स है, इसलिए डेबिट बैलेंस। ड्राइंग्स हमारा कैपिटल का रिवर्स है। स्टेशनरी हमारा एक्सपेंडिचर है, इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर इज डेबिट बैलेंस। तो डेबिट साइड का टोटल कर देंगे, ये आ गया। क्रेडिट साइड का टोटल कर देंगे, ये आएगा। हम इसके एक सेपरेट चैप्टर में ट्रायल बैलेंस का प्रॉपर डिस्कशन करेंगे और ये इट शुड डेफिनेटली टैली। अगर ये टैली नहीं करता है तो एरिथमेटिकल एक्यूरेसी है, इनएक्यूरेसी है, मतलब इसमें आर्डलेस में गलती है या पोस्टिंग में गलती है। ट्रायल बैलेंस टैली कर गया मतलब पूरे अकाउंट्स ठीक है, ये भी नहीं है। तो ट्रायल बैलेंस एग्रीज टैलीज डज नॉट मीन द अकाउंट्स आर 100% करेक्ट, देयर मे बी कंपेंसेटिंग एरर, डिफरेंट टाइप ऑफ एरर हो सकता है, हम वो बाद में डिस्कस करेंगे। And these are all about your classes today. Thank you, Team Educate.